अब हम बात करते हैं यार दिल्ली सल्तनत के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम मिलते थे ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास दिल्ली सल्तनत के अंदर, जहाँ पे हमने रूलर्स की बात की, फिर हमने बात की अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हमने बात की इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। सो रिलीजन की बात करें अगर हम, तो अर्ली फेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट में अगर हम रिलीजन की बात करें, अर्ली फेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट में अगर हम रिलीजन की बात करें, सो शुरुआती स्टेज में सिटीज़ जो थे दे वर सेक्ड एंड टेम्पल्स को टारगेट किया जाता था, सिटीज़ को कब्जा करके टेम्पल्स को टारगेट किया था, जहाँ पे वेल्थ को ले लिया जाता था वहाँ के। एंड रिलीजियस जस्टिफिकेशन हमको देखने को मिलता था यार। हिंदू टेम्पल्स आर समटाइम कन्वर्टेड इनटू मॉस्क, ये हमको देखने को मिला। सिटीज़ वेयर sacked and temples were targeted to wealth and religious justification। एंड जो हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स वेयर sometimes converted into mosque। के सिटीज़ को कब्जा कर लिया जाता था, यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स को यहाँ पे मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, दिल्ली के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है ना, इट इज़ बिल्ड बाय डेमोलिशिंग एक विष्णु टेम्पल को गिरा के बनाया गया था, ऐसा हुआ था भाई कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के अंदर। एंड ऐसा सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिले यार अजमेर के अंदर भी। एग्जाम्पल के अंदर कुव्वतुल इस्लाम mosque in Delhi was built by demolishing a Vishnu temple, and similar incidents देखने को मिले। They occurred in places like अजमेर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पॉलिसीज थे ऑन टेम्पल एंड वर्शिप की ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, उसकी पॉलिसी ऑन टेम्पल्स एंड वर्शिप।
सो इसके अंदर हम बात करते हैं अबाउट एक्सेप्शंस की, है ना, कि टेम्पल्स जो थे वो अलाउड किए जाते थे किसके अंदर, विलेजेस के अंदर, लेकिन कोई इन्फ्लाई है ना, कोई इस्लामिक इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता था यार विलेजेस में, है ना। प्राइवेट होम वर्शिप किया जा सकता था कि आप अपने घर में टेम्पल्स के अंदर वर्शिप करते हो, भगवान की पूजा कर सकते हो, खुलेआम नहीं कर सकते यार। सो एक्सेप्शंस की बात है बिकॉज यहाँ पे जो टेम्पल है इट इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉज यार, एक तरह से न्यू टेम्पल्स जो थे इट इज़ फॉरबिडन यार, बिकॉज अगर नया टेम्पल आप बनाते हो तो वो अपोजिशन किया करता है इस्लाम का। ओल्ड टेम्पल्स को रिपेयर किया जाता था, इट इज़ अलाउड, है ना। बिल्डिंग्स जो थे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते थे, बट ठीक है। वॉर टाइम पॉलिसीज़ क्या था टेम्पल्स पे, ये हम बात करेंगे। पीस टाइम प्रैक्टिस क्या था टेम्पल्स के अंदर जब अच्छी समय चलते थे, उसकी बात करेंगे। बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉस टेम्पल्स क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, टेम्पल्स के बारे में जो चीज़ें थी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेप्शंस की बात करते हैं। जो लॉज हैं टेम्पल्स को एक्सेप्ट कहाँ पे किया जाता था, मतलब पूजा पाठ कहाँ पे करने दिया जाता था, उसकी बात करें। सो temples are allowed in villages. No Islamic influence and private home worship जो था it was permitted। एंड वॉर टाइम पीस देखने को मिलता था यार यहाँ पे, मतलब वॉर टाइम पीस कहाँ से मिलेगा भाई। वॉर टाइम की अगर पॉलिसीज़ की बात करें रिगार्डिंग द टेम्पल्स, सो लड़ाई के समय एनिमीज थे ऑफ इस्लाम इंक्लूडिंग जो आइडल्स थे, है ना, दे वर डिस्ट्रॉयड यार। मूर्तियों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। जो इस्लाम के एकदम कट्टर होते थे वो लोग, इंक्लूडिंग idols, they were to be destroyed। एंड जो पॉलिसीज थे टेम्पल्स एंड वर्शिप के अंदर, दिस आर बेस्ड ऑन शरिया लॉस, ना, बेस्ड ऑन शरिया लॉस और इस्लामिक लॉस, बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ और शरिया, जिसमें न्यू टेम्पल्स जो थे दे आर forbidden in opposition to Islam। एंड जो ओल्ड टेम्पल्स थे रिपेयर उनका किया जाना ये अलाउड था एज बिल्डिंग्स बट डू नॉट लास्ट फॉर एवर। बट ज़्यादा दिन तक ये चलता नहीं था, कितना दिन तक आप रिपेयर करते रहोगे यार। एंड अगर हम बात करें पीस टाइम प्रैक्टिस की, so during the peace time Hindu openly practice their religion, openly practice their religion। एंड जलालुद्दीन खिलजी की बात करें यहाँ पे, इन्होंने नोट किया कि जो आइडल्स हैं वो देखा इन्होंने, जब रॉयल पैलेस से यहाँ पे ये जा रहे थे तो जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पे देखा
जलालुद्दीन खिलजी noted idol processions passing by the रॉयल पैलेस, है ना, जो रॉयल पैलेसेस थे, जो महल थे उसके बगल में यहाँ पे, है ना, आइडल्स रख के यहाँ पे जाते थे लोग। तो ये हमने बात की अबाउट द पॉलिसी ऑन टेम्पल्स एंड वॉरशिप की, एक्सेप्शंस की बात की, वॉर टाइम पॉलिसीज़ क्या क्या थे, पीस टाइम प्रैक्टिस क्या क्या था, है ना, बेस्ड ऑन जो पॉलिसीज दीज आर बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉज और शरिया लॉज यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस जो देखने को मिलता था हमारे पास। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत यार, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इनटॉलरेंस की बात करें रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस के अंदर हम बात करते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स थे, है ना, जो ऑर्थोडॉक्सी बिलीव करते थे, वो एक तरह से जो रूलर्स थे वो एक्ट अगेंस्ट द हिंदूज यार। ऑर्थोडॉक्स theologians sometimes pressured rulers to act against Hindus एंड फोर्स कन्वर्जेंस देखने को मिलते थे यार। फोर्स्ड कन्वर्जेंस मतलब देखने को मिलते थे बट वो एकदम रेयर होते थे, ठीक है। सम प्रिजनर्स ऑफ वॉर वेर कन्वर्टेड, क्रिमिनल जो कि एस्केप करता था पनिशमेंट को, मतलब जो क्रिमिनल्स थे वो कर सकते थे पनिशमेंट को एस्केप बाय एम्ब्रेसिंग इस्लाम यार। सम प्रिजनर्स ऑफ वॉर वेर कन्वर्टेड एंड जो criminals and they could escape punishments by embracing Islam। एंड अगर हम बात करें फिरोज तुगलक की, उसने एग्जीक्यूट किया किसको, ब्राह्मणस को यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट कर दिया। एक तरह से वो प्रॉफिट मोहम्मद को अब्यूज़ कर रहे हैं तो उसने उसको मार दिया कुछ ब्राह्मण्स को यहाँ पे फिरोज तुगलक ने। तो कट्टर था भाई फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी एंड हमारे पास आने फिरोज तुगलक भी एंड सिकंदर लोदी एंड जो तीन आदमी हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को कम बोल सकते हैं, इतना इंटॉलरेंट नहीं था। फिरोज तुगलक बहुत इंटॉलरेंट था टुवर्ड द अदर रिलीजन यार। एंड सिकंदर लोदी एंड सबसे पहले तो आखिरी मानने वाला कौन है, औरंगजेब, ये बहुत तरह से इंटॉलरेंट थे टुवर्ड अदर रिलीजन यार। तो फिरोज तुगलक ने यहाँ पे ब्राह्मण्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। कि किस गुनाह पे उनको मारा गया, फिर बोला कि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को यहाँ पे गाली दी, है ना, allegedly abusing prophet मोहम्मद। सो ये हमने टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस की बात की। समटाइम प्रेशराइज करते थे रूलर टू एक्ट अगेंस्ट हिंदूज यार। यहाँ पे जैसे फोर्स कन्वर्जेंस देखने को मिले बट वो रेयर होते थे, कुछ लोग गुनाह को एस्केप कर सकते थे बाई एम्ब्रेसिंग इस्लाम। एंड फिरोज तुगलक ने ब्राह्मण्स को भी एग्जीक्यूट कर दिया एलिजली बाई अब्यूजिंग प्रॉफिट मोहम्मद यार। ना अगर हम बात करें हिंदू इन्फ्लुएंस क्या मिलता था, ठीक है, हमने बात की कि भाई हिंदूज पे क्या होता था। अगर हम बात करें इस्लाम पे हिंदू का क्या प्रभाव पड़ता था, ठीक है। सो केसेस ऑफ हिंदू इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम,
cases of Hindu influence on मुस्लिम्स, हिंदू का क्या प्रभाव पड़ता था मुस्लिम्स के ऊपर। सो यहाँ पे हम बात करते हैं जो चैतन्य है एक वैष्णव रिफॉर्मर है। इसने कन्वर्ट किया सब मुस्लिम्स को, कन्वर्टेड सम, तो भक्ति सेन थे ये। एंड एपोस्टेसी मतलब क्या होता है, इस्लाम को छोड़ देना। एक तरह से ये कैपिटल क्राइम माना जाता था भाई ड्यूरिंग दी दिल्ली सल्तनत, गुनाह माना जाता था कि इस्लाम को छोड़ना। एपोस्टेसी दैट इज लिविंग इस्लाम was considered a capital crime। तो ये हमने केसेस ऑफ हिंदू इन्फ्लुएंस ऑन मुस्लिम्स की बात की यार। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं केसेस ऑफ इस्लाम, कन्वर्जन्स ऑफ इस्लाम की। जो कन्वर्जन टू इस्लाम, कुछ लोग यहाँ पे है ना रिलीजन की बात करें दिल्ली सल्तनत के समय और कन्वर्जन टू इस्लाम की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ इस्लाम में बात करें सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कन्वर्जन की अगर हम बात करें यहाँ पे, एंड रोल ऑफ सूफी सेंस की बात करते हैं यहाँ पे, रोल ऑफ सूफी सेंस, ठीक है। सो यहाँ पे कन्वर्जन टू इस्लाम की बात करते हैं। देखो हिंदूज वेयर डीपली रूटेड इन फेथ यार, वो नहीं चाहते थे कि वो कन्वर्ट हो। हिंदूज वेयर डीपली रूटेड इन देयर फेथ, है ना। एंड दिस कन्वर्जन इज नॉट प्राइमरली बाय फोर्स। जो फोर्सेस जो इन्फ्लुएंस करते थे कन्वर्जन को, वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलता था इनको आफ्टर कन्वर्जन, उसकी बात करते हैं यार। जिसमें एक तरह से फेवर्स मिलते थे विथ रूलर्स, गेनिंग फेवर विथ रूलर्स, सोशल मोबिलिटी इनको देखने को मिलता था। जैसे कि सम लोअर क्लास इंडिविजुअल्स थे, जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते थे तो एक तरह से बेटर पोजीशन इनको मिलता था यार। सम लोअर कास्ट इंडिविजुअल साउट अ बेटर पोजीशन एंड इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑफ रूलर एंड चीफ्स। जिसमें हम बात करते हैं जब रूलर्स ना, एक रूलर कन्वर्ट होता था तो हिज फॉलोअर समटाइम फॉलोड द सेम यार। सो व्हेन अ रूलर converted his
followers sometimes followed। तो हमने बात की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कन्वर्जेंस की। रोल ऑफ सूफी सेंस की अगर यहाँ पे बात करें यार, सो जनरली दे डिड नॉट, एक तरह से सूफी सेंस जो थे फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करते थे भाई। सूफी सेंस जो होते थे मजबूरी में यहाँ पे ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करते थे। जनरली डिड नॉट फोर्स कन्वर्जेंस एंड जो सूफी सेंस थे दे वेलकम हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक इन देयर डिस्कोर्सेस। यार दोनों को एक तरह से वेलकम करते थे, अपनी ज़िंदगी में दोनों अच्छे जीते थे ऐसा ये मानते थे। सो दे वेलकम हिंदूज एंड मुस्लिम alike in their discourses। Their saintly character created a positive environment for इस्लाम। तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द कन्वर्जन टू इस्लाम की ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत यार, है ना। ये हमने बात की अबाउट कन्वर्जन टू इस्लाम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रिलीजियस ट्रेंड देखने को मिलते थे इन कन्वर्जन्स की। मतलब रिलीजियस बोल रहा हूँ, रीजनल ट्रेंड, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलता था यहाँ पे कन्वर्जन में। सो रीजनल ट्रेंड इन कन्वर्जन की बात करें सो माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हमको देखने को मिलता था यार, माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू इंडिया। मतलब मंगोल इन्वेजन जब हुआ, मंगोल इन्वेजन की वजह से जो इन्फ्लक्स देखने को मिला पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स कहाँ पे आने लगे भाई, मंगोल इन्वेजन की वजह से इंडिया में आने लगे। मंगोल बस मंगोल बहुत खूंखार थे यार, ये हिंदू नहीं मुस्लिम नहीं, हर इंसान को मार देते थे, हर लड़के को मार देते थे, याद रखना भाई, कोई भी मेल बचना नहीं चाहिए, ये इनका कॉन्सेप्ट था ना। इन्फ्लक्स ऑफ द पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स एंड जो अफगान माइग्रेशन है वो इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग द लोधी डायनेस्टी यार, बिकॉज लोधी खुद अफगान थे, तो उसके समय यहाँ पे अफगान माइग्रेशन इंक्रीज हुआ। अंडर दी लोधी डायनेस्टी एंड वेस्ट पंजाब की अगर हम बात करें एंड ईस्ट पंजाब की, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब की बात करें, मतलब वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल, इन रीजन्स की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली इन रीजन्स की बात करें, जो ट्राइबल ग्रुप है इट शिफ्टेड टू, है ना, ट्राइबल ग्रुप था वो सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगा एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इस्लाम को भी एक तरह से अपनाने लगा यार, जो ट्राइबल लोग थे उन लोग, ट्राइबल ग्रुप्स शिफ्टेड टू settled agriculture and gradually embraced Islam।
डेमोग्राफिक्स की बात करें यार तो डेमोग्राफिक्स के अंदर जो माइग्रेशन तो हुआ, कन्वर्जन्स भी हुए, बट मुस्लिम्स जो थे फिर भी माइनॉरिटी में थे यार, डिस्पाइट माइग्रेशंस एंड कन्वर्जन्स Muslims remained a minority in India। ठीक है, तो यह हमने बात की रिगार्डिंग द रीजनल ट्रेंड्स इन कन्वर्जन की, माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम टू इंडिया, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल रीजन की बात की, डेमोग्राफिक्स की बात की यार कि कहाँ पे जो ये कन्वर्जन्स होते थे, बट फिर भी यहाँ पे मेजोरिटी जो थे वो हिंदूज ही थे। वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल वाला रीजन की बात की, डेमोग्राफिक्स की बात की। सो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग दी रिलीजन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत यार, है ना। रिलीजन रीजनल ट्रेंड इन कन्वर्जन की बात की, कन्वर्जन टू इस्लाम की बात की, केस ऑफ हिंदू इन्फ्लुएंस ऑन मुस्लिम्स, रिलीजियस टॉलरेंस एंड इंटॉलरेंस की बात की, पॉलिसी ऑन टेम्पल एंड वर्शिप की बात की, अर्ली फेजेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट कैसा था। सो दिस आर द रिलीजियस फ्रीडम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड यार, दिस इज ऑल अबाउट रिलीजियस फ्रीडम।